नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल दुबेटा। अभी इसमें मौजूद हूँ मैं हांसी से बरवाला रोड पर पंचशील आरोग्य धाम के सामने। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर एक वैद्य जी रहते हैं, जितेंद्र वैद्य भारती। तो वैद्य भारती जी से मिलेंगे। उनके आश्रम में पहुंचे हैं, उनके धाम पर पहुंचे हैं। तो वैद्य जी क्या करते हैं, देसी दवाई, जड़ी बूटियों, आयुर्वेदा के उस पद्धति के अनुसार वो इलाज करते हैं। तो मिलते हैं वैद्य भारती जी से। वैद्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। कितना टाइम हो गया आपको? और पहले आप अपने एक बार दर्शकों को परिचय दें अपना, उसके बाद आगे की बात करें। जी मेरा नाम वैद्य जितेंद्र भारती है और मैं पंचशील आरोग्य धाम का संचालक हूं और पिछले 17 साल से आयुर्वेदा पे काम कर रहा हूं मैं। जी, तो आपके यहाँ पर किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है? हमारे यहाँ लगभग सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है, बल्कि मैं यूं कहूं कि असाध्य रोग जिनको लोग ये मान लेते हैं इनका कोई इलाज ही नहीं है या फिर सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, इस तरह की जो भ्रामक चीजें हैं उनको हम असाध्य रोगों की कैटेगरी में लेके आते हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है। हम उन रोगों का विशेषकर इलाज करते हैं। उसमें चाहे कैंसर और HIV तक के पेशेंट हमारे पास हैं और कैंसर तक के पेशेंट हमारे पास ठीक होके भी चले गए हैं, जो PGI चंडीगढ़ ने जिनको ये जवाब दे दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते, उन पेशेंटों को हमने भी ठीक किया। उनका रिकॉर्ड हमारे पास, आप लेके उनसे बात कर सकते हैं। जी, तो अभी जो मौसम चला हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? किन किन बीमारियों से इंसान को मतलब दिक्कत हो सकती है, क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं और क्या क्या खान पान की उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए? ऐसा देखिए कमल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, तो बीमारियां तो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन ये जो वातावरण की बात कही है आपने, जो समय की बात की, फिलहाल का जो मौसम है, जो गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं, इस मौसम में थोड़ा सा विशेष सावधानी रखने की हमें जरूरत है खाने पीने की। तो चूंकि अभी सर्दी शुरू हो चुकी है और जो है गर्मी का अंत है, तो इस मौसम में खाने पीने में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप बर्फ वगैरह को अवॉइड करें और कूलर वगैरह के नीचे ना सोएं, जिससे गले में खारिश, जुकाम, खांसी हो सकती है। और इस तरह की जो खांसी, जुकाम और फीवर की समस्या आजकल बढ़ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप है ना जो है आयुर्वेदिक चीजें का इस्तेमाल करें। अगर गले में खराश है तो शहद है, काली मिर्च है और अपना अदरक का जो रस है वो ले सकते हैं। अगर फीवर की समस्या है तो आप अनुभवी चिकित्सक से मिल सकते हैं और गिलोय का काढ़ा आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो काफी हद तक इस रोग में उनसे बचा जा सकता है। वैद्य जी बात करें, जैसे आजकल युवा हो या बुजुर्ग जो भी हो, तो ज्वाइंट पेन की ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को। तो इस बारे में आपका आरोग्य धाम जो है, तो यहाँ पर किस प्रकार से मेडिसिन दी जाती है और क्या क्या सावधानी है? जी कमल जी, देखिए ज्वाइंट पेन आज जहां तक हमने देखा है कि कोई भी घर परिवार ऐसा नहीं है जहां पे जोड़ों का दर्द का पेशेंट ना हो। और आजकल ये समस्या का जो आंकड़ा वो बिल्कुल नीचे आ गया है। नीचे का मेरे कहने का तात्पर्य वो है कि कम उम्र में, यानी कि 30, 35, 40 साल की उम्र में लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्याएं आनी शुरू हो चुकी है। उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल हैं। तो मैं सीधे सीधे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहूंगा कि इसके लिए हमारी जो है लाइफस्टाइल और हम खुद जिम्मेवार हैं। हमारे जीवन जीने के जो तरीके हैं, हमारे खाने पीने का जो तरीका है, वो 100% आपका जिम्मेवार है। उसमें सावधान रखें और आम लोगों को ये जागृति फैलाएं। आप जैसे लोग चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का कि इस तरह की जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह लोगों की जो बहुत जरूरत है इस समाज में कि अवेयरनेस फैलाएं कि खाने पीने और अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके वो जोड़ों के दर्द से बचा जा सकता है। दवाइयां तो जब बीमार हो जाता है उसके आगे की चीज है, लेकिन उससे पहले अगर हम खाने पीने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे फ्रिज है उसको अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा। और जो कुकर है, सबसे बड़ी बीमारी है कुकर। उसमें जो हम दाल बनाते हैं, जो तरीका है हमारा, वो बिल्कुल जोड़ों के दर्द को आमंत्रण देता है। और फिर सफेद नमक है, चीनी है, मैदा है, ये चीजें सीधे तौर पे किसी से कोई छिपी नहीं है, हर आदमी इनके बारे में जानता है, लेकिन फिर भी हम इनको यूज कर रहे हैं तो खुले तौर पर हम निमंत्रण दे रहे हैं बीमारियों को। तो अपने पास कोई ऐसी दवा जो आयुर्वेदिक कुछ भी जो ज्वाइंट पेन में कारगर? देखिए फिर उसी बात पे लौटता हूँ। दवाइयों से पहले हमें पथ्य जिनको हमारे वेद में बोलते हैं, परहेज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। खाने पीने में खट्टी और ठंडी चीजों का आपको परहेज करना पड़ेगा। खाना नियमित रूप से खाएं और सबसे पहली ज्वाइंट पेन के लिए सबसे पहली बात है कि कब्ज ना रहने दें, क्योंकि ये वात रोगों की श्रेणी में आता है। वायु रोग, कुपित वायु का बॉडी में जो है भर जाना। अगर आपकी बॉडी से बैड टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, बॉडी डिटॉक्स नहीं होएगी, तो बॉडी में फिर वात बढ़ने लग जाता है।
तो वात को बढ़ने से रोकने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़े, जैसे पंचकर्मा में बस्ती करवाते हैं वात रोगों के लिए। तो इस तरह की हमारे यहाँ पंचकर्मा की जो पूरी सुविधाएं हैं, जो पूरा पंचकर्म का पूरा सेट हमारे यहाँ पर, उसकी सेवाएं आप ले सकते हैं। और उसके लिए हम कुछ चीजें समय समय पर बनाते रहते हैं। मैंने यहाँ पर काफी चीजें अभी हमने तैयार किया है, अभी आज ही ये हमने ऑयल निर्गुंडी का जो है तेल हमने बनाया है। इसके अंदर वात रोगों का रासना हमने इसके अंदर डाला, 1 पोथिया लहसुन इसके अंदर डाली है, धतूरा है, भांग है, वो इसके अंदर हमने डाली है। और निर्गुंडी इसमें विशेष चीज है, जो मेन चीज है वो निर्गुंडी है। और निर्गुंडी हमारे यहाँ थोड़ी सी कम होती है, हिमाचल के एरिया से हमने निर्गुंडी मंगाई, बिल्कुल ताजा हरे पत्ते, उसका रस निकाल के और तेल के तिल के साथ, ये बड़ी शुद्धता और ईमानदारी के साथ और शास्त्रों के अनुसार ये हमने तेल तैयार किया है। ये है बहुत अच्छा गठिया के रोगों के लिए, सर्वाइकल, साइटिका, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ खाने के लिए भी दवा अगर खाई जाए समय पर, पथ्य यानी कि परहेज का ध्यान रखा जाए और अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके हम निश्चित रूप से जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो आरोग्य धाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पंचशील आरोग्य धाम का उद्देश्य है आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, क्योंकि आयुर्वेद विश्व को भारत की तरफ से एक देन है, एक उपहार है। तो पूरी दुनिया को हमने आयुर्वेद दिया है और योग हमने दिया है, आयुर्वेद भारत ने दिया है योग। तो हमें बड़ा ही गर्व है कि हम भारतवासी हैं। तो हमारी प्राचीन जो पद्धति है, जो ये आयुर्वेदा है, इसको हम बचाने के लिए आप और हम ये कोशिश कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप, तो उनके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा। और सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पंचशील आरोग्य धाम की जो मुहिम है, जो है आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, उसमें हमारा सहयोग करें और अपने खाने पीने की जो चीजें उनका ध्यान रखें, ताकि आने वाले समय में बीमारियों से बचा जा सके। और स्वदेशी ही चीजें अपनाएं, अपने आसपास की जड़ी बूटियां जो कुदरत ने हमें उपहार दिया है, उन चीजों का इस्तेमाल करें।